67 साल का लोकतंत्र ऐसा पक गया है कि एक आदमी के भूखे रहने या मरने की धमकी से 125 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि तू भी उस औरत के लिए अनशन कर डाल। बुन्नू सोच में पड़ गया। वह राधिका बाबू की बीवी सावित्री के पीछे वर्षों से पड़ा है। उसे भगाने के चक्कर में पीड़ भी चुका है। तलाक दिलवाकर उसे अपने घर नहीं रख सकता क्योंकि सावित्री बुन्नू से सख्त नफरत करती है। मेरी बात सुनकर वह चाक उठा। अच्छा ये बताओ, क्या इसके लिए भी अनशन हो सकता है? मैंने कहा बुन्नू, अभी हर बात के लिए अनशन हो सकता है। बाबा सनकीदास को जानते हो ना? अभी उन्होंने अनशन करके यह कानून बनवा दिया है कि हर एक आदमी सर पर जटा रखेगा और उसे धोएगा नहीं। अब तमाम सरों से दुर्गंध निकल रही है। तेरी मांग तो बहुत छोटी है रे, सिर्फ एक औरत के लिए। बगल में सुरेंद्र बैठा था। उसने कहा यार कैसी बातें करते हो, मतलब अब दूसरे की बीवी को हड़पने के लिए अनशन होगा? कुछ तो मतलब शर्म करो, लोग हंसेंगे। हमने कहा अरे सुरेंद्र बाबू, शर्म तो बड़े बड़े अनशनिया साधु को नहीं आई। अरे हम तो बहुत मामूली लोग हैं। और जहां तक हंसने का सवाल है, गौरक्षा आंदोलन के बाद दुनिया भर के लोग इतने हंस चुके हैं कि पेट में दर्द हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-10 साल तक हंस पाएंगे, और हंसे तो हंसते हंसते पेट दर्द से मर जाएंगे। उन्होंने ने कहा अच्छा ये सब बात हटाओ, ये बताओ कि अगर मैं अनशन करूं तो सफलता मिलेगी? बेटा ये तो यीशु बनने पर है। अगर यीशु बन गया तो सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट के सलाह की जरूरत है। बाबा सनकीदास विशेषज्ञ है, उनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। अभी भी उनके डायरेक्शन में 4 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके पास जाओ, अगर वो सलाह देते हैं जैसा वैसा करो तो चले। कहाँ चलो, लेकिन थोड़ा टिप टॉप होके चलो, क्योंकि बाबा टिप टॉप लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग अब बाबा सनकीदास के पास पहुंचे। मैंने उनको पूरा मामला समझाया। मैंने कहा बाबा ये बुन्नू है, ये सावित्री से प्रेम करता है। नहीं सावित्री प्रेम नहीं करती, ये सावित्री से प्रेम करता है। बाबा ये एक तरफा प्रेम है, लेकिन है सच्चा और पक्का। आप बताइए बाबा, यह अनशन करना चाहता है, आपकी शरण में है, मार्गदर्शन कीजिए। बाबा ने कहा देखिए अगर ऐसी बात है तो इस मामले को मैं अपने हाथ में ले सकता हूं, लेकिन मैं जैसा कहूं वैसा करना होगा। क्या तुम आत्मदाह की धमकी दे सकते हो? बुन्नू सोच में पड़ गया। तो बाबा मुझे डर लगता है। बाबा ने कहा अरे जलना नहीं है रे, सिर्फ धमकी देना है। तो बाबा मुझे तो इस नाम से डर लगता है। बाबा ने कहा तब कोई बात नहीं, अनशन कर डाल, इशू हम बनाएंगे। बोला बाबा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? बाबा ने कहा चतुर व्यक्ति कभी नहीं मरते, उनकी एक नजर मेडिकल रिपोर्ट पर और दूसरी नजर मध्यस्थ पर रहती है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा भी लेंगे और वह औरत भी दिलवा देंगे। आओ हम सब मिलकर भजन करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बुन्नू ने अनशन कर दिया। आज बुन्नू के अनशन का पहला दिन है। धूप दीप जल रहा है, एकदम पवित्र माहौल है। बाबा सनकीदास इस कला के बहुत बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने बुन्नू से जो वक्तव्य दिलवाया है वो तो बड़ा ही जोरदार है। बुन्नू ने कहा है मेरे आत्मा से आवाज उठ रही है कि मैं अधूरी हूं। मेरा दूसरा आत्मखंड सावित्री में है।
इन दोनों आत्मखंड को मिलाकर एक करो, या नहीं तो मुझे भी इस शरीर से मुक्ति दो। मेरी मांग है कि सावित्री मुझको मिले, और अगर नहीं मिलती है तो मैं अनशन द्वारा इस आत्मखंड को इस शरीर से मुक्त कर दूंगा। मैं सत्य पर हूं, इसलिए निडर हूं। सत्य की जय हो। सावित्री ने सुना, वो बहुत गुस्साते हुए आई, बोली बाबा, ये हरामजादा मेरे लिए ही अनशन कर रहा है ना? बाबा ने कहा, देवी तुम उसे आप शब्द मत कहो, वह तो पवित्र अनशन पर बैठा हुआ है। वह पहले हरामजादा रहा होगा, लेकिन अब नहीं रहा। अब तो वो अनशन कर रहा है। सावित्री ने कहा, बाबा कम से कम मुझसे तो पूछा होता। अरे अरे मैं तो इस पर थूकती हूं। बाबा ने कहा, देवी तू तो यीशु है, और यीशु से कोई थोड़े ही पूछा करते हैं। गौ रक्षा आंदोलन वालों ने कभी ये थोड़े ही पूछा कि गाय की रक्षा की जाए या ना की जाए। देवी मेरी सलाह है कि तुम या तुम्हारा पति अब यहां पर ना आए, क्योंकि अगर तुम या तुम्हारा पति यहां पर आया और 1-2 दिन में अगर जनमत बन गया तो जनता तुम्हारे अपशब्द को बर्दाश्त नहीं करेगी। सावित्री बुड़बुड़ाते हुए चली गई। मुन्नू उदास हो गया, बोला बाबा। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, एकदम नहीं, जीत तुम्हारी ही होगी। अंत में सत्य की ही जीत होती है। आओ हमारे साथ भजन करो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता आज बुन्नू के अनशन का दूसरा दिन है। बाबा ये बताओ, मेरे अनशन की खबर जयप्रकाश नारायण तक पहुंची कि नहीं? वो कब आएंगे? मैंने कहा, अरे जयप्रकाश बाबू वो अनशन के 5वें या 6ठे दिन आते हैं। वो उनका नियम है, उससे पहले वो नहीं आते। बाबा ये बताओ कि विनोबा भावे ने मेरे बारे में क्या कहा, उनकी क्या राय है? बाबा बोले, देखो उन्होंने साधना और साध्य की मीमांसा की है। अगर उनके वक्तव्य को देखा जाए तो जोड़ तोड़कर अपने काम में लाया जा सकता है। बुन्नू बोला, बाबा नहीं बाबा, तुम कहो यार, जयप्रकाश बाबू को जल्दी बुलवाओ, उनसे कहो कि वो हमारे और सरकार के बीच में मध्यस्थ का काम करें। मैंने उसे डांटा, चुप, अभी अनशन का 2 दिन नहीं हुआ है कि मध्यस्थ की बात कर रहे हो। देखते नहीं बाहर जर्नलिस्ट लोग खड़े हैं, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर करते रहना अनशन और मिलते रहेगी तुम्हें सावित्री। जर्नलिस्ट लोग अंदर आए। एक ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि ये अनशन का कारण क्या है, क्या ये सार्वजनिक हित में है? बाबा ने कहा, देखिए अब कारण नहीं देखा जाता, अब तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि बुन्नू के प्राण कैसे बचाए जाए। और अनशन पर बैठना ही इतना बड़ा आत्म बलिदान है, इतना बड़ा आत्म बलिदान है कि कारण तो स्वतः ही पवित्र हो जाता है। मैंने जोड़ा, अरे अरे अरे, और ये तो एकदम सार्वजनिक हित में है भाई, एकदम सार्वजनिक हित में। देखिए बहुत से लोग दूसरे की बीवी को पाना चाहते हैं, लेकिन तरकीब मालूम नहीं है। अगर यह अनशन सफल हो गया तो हजारों लाखों जनता का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस अनशन की सफलता के लिए हम लोगों के साथ प्रार्थना करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम।
बाबा, अनशन का तीसरा दिन है, न कहीं जन है न जनमत है, क्या होगा बाबा? बुन्नू परेशान, 3 दिन में कोई पूछने वाला नहीं उसे। बाबा ने कहा, देखो अब लगता है इस अनशन में धर्म का तड़का डालना पड़ेगा, तब जन भी मिलेगा और जनमत भी। अब इस समय बाबा रसिकानंद याद आएंगे। बाबा अद्भुत आदमी है, एकदम अद्भुत। उन्होंने किसी स्वामी रसिकानंद से बयान दिलवा दिया इस अनशन में। उन्होंने जो दिलवाया बड़ा मजेदार बयान है। स्वामी जी ने कहा, देखिए, मैं अपनी तपस्या के कारण भूत और भविष्य दोनों देख सकता हूं। मैंने पता लगाया तो पता चला कि बुन्नू तो पूर्व जन्म में ऋषि था और सावित्री ऋषि की पत्नी। उस जन्म में बुन्नू का नाम था ऋषि बनमानुस। 3000 साल बाद फिर उस ऋषि ने नरदेह धारण किया है। सावित्री के साथ तो उसका जन्म जन्मांतर का संबंध है। यह तो घोर अधर्म है कि ऐसे ऋषि पत्नी को राधिका बाबू जैसे टुच्चे लोगों के यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं, आप समस्त धर्म प्राण को मैं कहता हूं कि आप ऐसा अधर्म ना होने दे। राधिका बाबू पापी हैं, विधर्मी हैं, लंपट हैं, व्यभिचारी हैं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सब मिलकर बुन्नू के प्राण रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। रघुपति राघव राजा रामपति पावन, रघुपति राघव। स्वामी जी के वक्तव्य ने तो कमाल कर दिया। एक दिन में जनमत बन गया। एक दिन में राधिका बाबू लंपट, व्यभिचारी, अधर्मी, विधर्मी सब हो गए और सावित्री ऋषि पत्नी। बुन्नू को धार्मिक महिलाओं का भी बहुत बड़ा समर्थन मिला। आज 11 सौभाग्यवती ने बुन्नू को तिलक लगाया और आरती की। बुन्नू खुश। इधर जनता की एक भीड़ ने प्रधानमंत्री से मांग की कि बुन्नू के आंदोलन में भाग ले और बुन्नू के प्राण रक्षा का कोई उपाय निकाले। प्रधानमंत्री ने मिलने से मना कर दिया, बोला ना नहीं मिलेंगे। जयप्रकाश बाबू आए, बड़े नाराज थे, कहने लगे, अरे मैं किस किस के प्राण बचाऊं? तब क्या मेरा यही धंधा रह गया है? बताओ। मतलब कोई ना कोई अनशन पर बैठ जाता है, फिर चिल्लाता है प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। ये भी कोई बात हुई? हाँ, प्राण बचाना ही है तो खाना क्यों नहीं लेते? अरे प्राण बचाने के लिए मध्यस्थ की क्या जरूरत? अब तो हद हो गई, हद है। अब दूसरे की बीवी को पाने के लिए भी अनशन जैसे पवित्र अस्त्र का प्रयोग हो रहा है, हद है। हमने कहा, जयप्रकाश बाबू ये इशू दूसरा है। ये तो बुन्नू के आत्मा से आवाज उठी थी, इसलिए बुन्नू अनशन पर बैठा है। नहीं तो बुन्नू क्या नादान है जो अनशन पर बैठता? और तो और लाखों करोड़ों धर्म प्राण की भावनाएं भी इससे जुड़ चुकी है। जयप्रकाश बाबू आश्चर्यचकित रह गए। हाय, ऐसी बात? अगर ऐसी बात है तब तो मुझे भी अपना हाथ डालना चाहिए। जयप्रकाश बाबू मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हो गए। वे पहले सावित्री और उसके पति से मिलेंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री से। इधर बुन्नू बड़े दीन भाव से जयप्रकाश बाबू को देखा। मैंने उसे डांटा, ऐसे दीन भाव से देखोगे तो कोई भी तुम्हें मौसमी का जूस पिलाकर अनशन तोड़वा देगा। फिर ना मिलेगी तुम्हें सावित्री और ना रहेगा तुम्हारा ये अनशन। भाई इसी में है कि चुपचाप अनशन पर डटे रहो और भजन गाते रहो।
और भजन तो जारी ही है, रघुपति राघव राजा राम। जयप्रकाश बाबू का मिशन फेल हो गया, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए हमारी पूरी सहानुभूति बुन्नू के साथ है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। बुन्नू से कहिए कि वो अपना अनशन तोड़े, फिर हम शांतिपूर्वक इस समस्या का हल ढूंढेंगे। हम बहुत निराश हो गए, लेकिन बाबा सनकीदास निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा, देखो पहले सभी अनशन को, इस तरह की मांगों को नामंजूर करते हैं, यह प्रथा है। अब आंदोलन तेज करवाओ, अखबार में वक्तव्य दिलवाओ कि बुन्नू के पेशाब में निकोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा आ रही है, उसकी हालत चिंताजनक है। वक्तव्य दिलवाओ कि किसी भी हालत में बुन्नू के प्राण बचाए जाएं। ये सरकार बैठी बैठी कर क्या रही है? सरकार को चाहिए कि कोई कदम उठाए ताकि बुन्नू के प्राण बचाए जा सके। बाबा अद्भुत आदमी है, एकदम कमाल के आदमी है। उन्होंने एक नया स्कीम रखा है। उन्होंने कहा, देखो इस आंदोलन में धर्म का तड़का लग चुका है, अब जरूरत है इसमें जातिवाद के छौंका को डालने की। बुन्नू ब्राह्मण है और राधिका बाबू कायस्थ, इधर ब्राह्मणों को भी भड़काओ और इधर कायस्थों को भी भड़काओ। क्या बात। ब्राह्मण सभा का मंत्री इलेक्शन लड़ना चाहता है, यह उसके लिए अच्छा मौका है, वह ब्राह्मणों को एकजुट करे। इधर राधिका बाबू ने बुन्नू के सामने यह प्रस्ताव भेजा, वह चुपचाप सावित्री से राखी बंधवा ले। हमने वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, राखी बंधवाएगा। और तो जानते ही हैं कि भजन जारी है, रघुपति राघव राजा। आज का पूरा अखबार बुन्नू के खबरों से भरा पड़ा है। बुन्नू के प्राण संकट में, बुन्नू की हालत बिगड़ी, बुन्नू की रक्षा के लिए मंदिर में प्रार्थना। हमने भी विज्ञापन देकर छपवा दिया है कि समस्त धर्म प्राण की मांग। बुन्नू के प्राण को अगर नहीं बचाया गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। ब्राह्मण सभा के मंत्री ने भी जर्नलिस्ट को पैसा देकर अपना वक्तव्य छपवा दिया है। उसमें लिखाया है कि अब ये केवल बुन्नू ब्राह्मण का सवाल नहीं है, अब ये पूरी ब्राह्मण जाति का सवाल है। अगर बुन्नू के आंदोलन में प्रधानमंत्री ने हिस्सेदारी नहीं ली, उसके आंदोलन को नहीं तुड़वाया, तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। बाबा सनकीदास के दिमाग में और पूरा हाथ चल रहा है। उन्होंने कहा, देखो इस अनशन में अब धर्म का तड़का लग चुका, जातिवाद का झोंका भी लग गया। अब जरूरत है इसमें गुंडई के गरम मसाले को छिड़कने की। 4 गुंडे फिट करो जो कायस्थों के यहाँ रात में पत्थर फेंके। जब वहां से वो निपट कर आए तो फिर उसको ब्राह्मणों के यहाँ वो पत्थर फेंकेंगे। इससे शहर में कम से कम कर्फ्यू तो लग ही जाएगा, और अगर कर्फ्यू ना लगा तो कम से कम दफा 144 तो लगना ही है। इससे अपना केस मजबूत होगा, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। रघुपति राघव। रात में ब्राह्मणों और कायस्थों के यहाँ पत्थर फेंकवा दिए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि सुबह ब्राह्मणों और कायस्थों ने जमकर पत्थरबाजी की। शहर में दफा 144 लग गया। और तो
एकदम सनसनी फैल गई है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल टोपी टापी पहन के प्रधानमंत्री से मिला। हमने प्रधानमंत्री को कहा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखिए इसमें कानूनी अड़चने हैं, इसके लिए हमें विवाह कानून में संशोधन लाना पड़ेगा। तो हमने कहा तो लाइए ना, अध्यादेश जारी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बुन्नू के प्राण जरूर बचाइए। अगर बुन्नू मर गया तो पूरे देश में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, कहिए उसको, उसका अपना अनशन तोड़े। हमने कहा आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप सैद्धांतिक रूप से बुन्नू की मांग को मान लीजिए, फिर व्यवहारिक रूप देने के लिए एक कमेटी बना दीजिए जो यह तय करेगी कि वो औरत उसको कैसे मिले। प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए ये नामुमकिन है। खैर, मामला जस का तस है, वहीं पर अटका हुआ है। वार्तालाप में डेडलॉक लग गया है। इधर छिटपुट झगड़े हो रहे हैं। आज हमने पुलिस चौकी पर भी पत्थर भिजवा दिया है। इससे बुन्नू के प्राण रक्षा आंदोलन में थोड़ी तेजी आ गई है। बुन्नू खुश है और प्रार्थना तो जारी ही है। अनशन का 8 दिन हो गया, मेरी हालत खराब हो गई है, मैं मर जाऊंगा। न सावित्री मिलेगी, न प्राण बचेगा। कहो तुम लोगों ने फंसा दिया मुझे। बुन्नू को लगता है कि वह कमजोर हो गया है। कमजोर तो हो ही गया है, लेकिन कुछ ज्यादा लगता है उसे यह भी लगता है कि वह मर जाएगा, और तो और उसे यह लगता है कि उसे हम लोगों ने फंसवा दिया है। हम लोगों को डर है कि अगर ऐसा उल्टा सीधा बयान हुआ जर्नलिस्ट लोगों के सामने दे दिया तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। खैर, मैंने बुन्नू को धमकाया। मैंने कहा, बुन्नू तुम चुप, गधा कहीं का। अब तुम वो बुन्नू नहीं रहे, अब तुम पूर्व जन्म के ऋषि हो, और तुम्हारे आंदोलन में तो समझते ही हो कितना धर्म, जातिवाद और गुंडई का इतना तड़का छौंका और गरम मसाला लगा है कि अगर तुम अनशन तोड़ना भी चाहो तो नहीं तोड़ सकते। अगर अनशन तोड़े तब तुम्हें जनता मार देगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अनशन करते रहो और भजन सुनते रहो, और भजन तो क्या वार्ता में डेडलॉक। आज केवल एक बस जलाई जा सकी। बुन्नू की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बदले हमने ही बयान दे दिया, बुन्नू मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ने अपना वक्तव्य दिया है, अगर बुन्नू की मांग नहीं मानी गई तो 10 ब्राह्मण आत्मदाह करेंगे। सावित्री ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो बचा ली गई है। बुन्नू के दर्शन के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर लोहिया ने कहा है, देखिए ये जब तक ये सरकार है तब तक न्यायोचित मांग पूरी नहीं होगी। बुन्नू को चाहिए कि वो सावित्री के बदले इस सरकार को ही भगा ले जाए। और प्रार्थना तो जारी है। रघुपति अनशन का 10वां दिन।
आज सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पुन्नू के मांग को मान लिया। व्यवहारिक रूप देने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया। बाबा सनकी दास बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने हाथों से पुन्नू को रस पिलाया। पुन्नू तो मगन है। बाबा सनकी दास ने वक्तव्य दिया, देखिए जनतंत्र में जनता की भावना का आदर होना चाहिए। इस प्रश्न के साथ तो लाखों करोड़ों धर्म प्राण की भावनाएं जुड़ गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि शांति से इसका समाधान निकल गया, वरना हिंसक क्रांति हो जाती। ब्राह्मण सभा के विधान सभाई उम्मीदवार ने अपने प्रचार करवाने के लिए पुन्नू से सौदा कर लिया है। पुन्नू को अच्छी खासी रकम मिली है, उसका भाव बढ़ गया है। वह हर आदमी के पैर छूता है और कहता है, ये तो प्रभु की माया है, मैं तो बस उसका माध्यम हूं। आज पुन्नू को जनता सावित्री से मिलाएगी। वह बड़ा खुश है। वो बड़े अजीब बड़े ही अजीब ढंग से भजन गा रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। जय हो।